हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीक्षा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे जो बलवंत जी है वो एग्रीकल्चर में अध्ययन करते हैं। उन्होंने ये पूछा कि सर ये बताओ कि फर्टिलाइज़र के क्या नुकसान होते हैं, तो हम इसके कुछ नुकसान बता देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिंटू मीणा, सहायक कृषि अधिकारी, गंगापुर सिटी, राजस्थान। यूरिया और डीएपी जो डालते हैं, अब मैं इसमें जैसे थोड़ा सा यूरिया डालूंगा, आप देखेंगे किस तरह से तड़प तड़प के मर जाएंगे। कुछ ही समय में मरने लगे। जैसे ही डाला आप देखिए किस तरह से तड़प रहे हैं, और पूरी इसकी में पानी छोड़ा है। पानी छोड़ने के बाद कुछ ही समय में ये मर जाते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो जहरीली होती जा रही है। हमारी मिट्टी का जो केमिकल है वो उसमें इतना बढ़ गया है कि हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं। और देखिए आप, यूरिया के 4-5 दानों ने इन 4-5 अर्थवर्म की जान ले ली है। अब आप इसी तरह से मर गए, बिल्कुल देखो आप, ये खत्म हो चुके हैं। डालते डालते खत्म हो जाते हैं। यही जो आपका जहर है, यही आपकी मिट्टी को जहरीला बना रहा है। यही हमारे जो कैंसर की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, दूसरी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो इस यूरिया जैसे खतरनाक रसायन की वजह से आ रही है। इसको जितना कम हो सकता है अपनी मिट्टी में कम से कम उपयोग करें, जिससे कि आपका खुद का स्वास्थ्य बेहतर रहे। और सच में दोस्तों, ये बहुत ही सोचने की बात है। आज बीमारियों का मेन कारण यही है। हमारे जो यूरिया है, जो फर्टिलाइज़र, जो गंद, इसका जो केमिकल के रूप में हम पेड़ पौधों में डाल तो देते हैं, लेकिन इसका जो पर्यावरण पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है और जो हमारे मानव शरीर पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। कैंसर वगैरह है और भी बहुत बुरी बुरी बीमारियाँ चल रही है। तो हम इसके कुछ नुकसान बता देते हैं जो आप सावधानी से इसका बहुत ही लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिट में, बहुत ही कम मात्रा में। देखो, इसका सबसे मेन वो है कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब होना। इससे क्या होता है कि हम इसको ज़्यादा डाल देते हैं तो मिट्टी में जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, जो नेचुरल क्वालिटी होती है मिट्टी की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये एक एसिडिक, इसका क्या है कि पीएच लेवल एक एसिड बेस होता है। तो क्या है कि इसका जो जो मिट्टी के जो एटम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उससे उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरनमेंट इफेक्शन। तो इसमें ज़्यादातर हम इसका जो डालते हैं इसको ओवर लिमिट में, तो जो रासायनिक उर्वरकों में जो मौजूद सिंथेटिक रसायन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। और इसका तीसरा नुकसान है पौधों को नुकसान पहुंचाता। अब ये क्या है कि जब हम इसको डालते हैं तो पेड़ पौधों की जो जड़ें से लेकर फूल पत्ते सारे बिल्कुल एकदम एसिडिक हो जाते हैं और वो ख़त्म होते लगते हैं और ग्रोथ नहीं हो पाती है। और मानव स्वास्थ्य संगठन ने भी एक किया है, इसका अनुसंधान करके वो बताया है कि इसका बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करें ताकि हमारी हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, और जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। और इसमें सबसे पोषक तत्वों का भी क्षय ना हो। और गंध और गैसें भी इससे बहुत ज़्यादा फैलती है, इससे ज़्यादा जीव जंतु भी मर रहे हैं आज के पर्यावरण में। और हमारे लिए जीव जंतुओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। देसी खाद यूज करें, इसका बहुत ही कम मात्रा में यूज करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।